अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? जैसे कोई भी चीज़ हम खाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर खाए तो उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए, उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे ऑक्सीजन यूज़ की जाती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स। इसी तरह व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, heat, etc. In the burning process, oxygen is used to break the CH bond present in fuel molecule. तो इसी तरह जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके जो फूड है उसके CH बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ताकि एनर्जी मिल सके, डाइजेशन हो सके, फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसके लिए इस बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और बॉन्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस ब्रेक डाउन यील्ड एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू ATP। तो जैसे ही ये सारा काम होगा उससे आपको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी होगी तो आप सारे काम कर सकेंगे। अगर ATP की जो है वो मॉलिक्यूल नहीं है तो आप फर्दर प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CH बॉन्ड are broken by oxidation reduction reaction, and so carbon dioxide and water are also produced. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। उसे कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को और साथ करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस से लेके सेलुलर रेस्पिरेशन तक, शॉर्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट वन जो है ये भी शॉर्ट में आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, अंडरलाइन पेज नंबर 130, while the other that occur in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं, क्या है ये? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अक्कर। अब ग्लूकोज क्या है? जो आपने खाया है, जो आपके बॉडी के अंदर है, C6H12O6। बेसिकली हम इसे ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या होगा? ये मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ। जैसे ही ऑक्सीजन मिला आपके पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर और साथ एनर्जी, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रिएक्शन कब होगा? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द मैक्सिमम विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। In the first phase of aerobic respiration, a molecule of glucose 6 carbon compound is broken down into 2 molecule। अब जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये हमेशा जो है वो टूटता है क्योंकि 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन जाएगा 3 कार्बन एंड 3 कार्बन। एक जो था वो आपने बताया था क्या था? 3 कार्बन कंपाउंड, और दूसरा क्या था? 3 कार्बन कंपाउंड। ये भी मैं बताती हूँ क्या है। इन दिस एक है आपके पास पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये भी पायरुविक एसिड। तो 2 आपके पास आ गए, 3 कार्बन 3 कार्बन। इन द सेकंड फेज क्या होगा? जैसे ही सेकंड फेज स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन यानी पायरुविक एसिड आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। अब ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर, साथ वाटर आ गया, एंड ऑल एनर्जी इज़ रिलीज, और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट वन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अब ग्लूकोज तो है लेकिन ये क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होगा। क्यों इनकम्प्लीट होगा? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। इसको भी देखेंगे किस तरह से। इन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी फर्स्ट फेज जो है वो सिमिलर है। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था? C6H12O6, ये 3 कार्बन 3 कार्बन में गया था, यानी ये तो सेम है।
अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के। बट इन द सेकेंड फेज पायरुविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अब सेकेंड फेज़ में होना तो ये चाहिए था कि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में चला जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इन दिस वे मैनी ऑफ CH बॉन्ड आर लेफ्ट अनब्रोकन, जिसकी वजह से बहुत से जो है ना CH बॉन्ड जो है वो अनब्रोकन रह जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो फर्दर प्रोसीड करना नहीं होता। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल जो अल्कोहल है उसकी फॉर्मेशन होगी, उसको देखेंगे अभी किस तरह से होगी। CH बॉन्ड आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड जो है फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। तो जब वो ऐसा नहीं होगा तो उस दौरान जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कब होगी? इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो फर्दर क्या करेगा, इस फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल, ये चला जाएगा अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स की निशानी होती है कि उसके लास्ट पे OH आता है। तो ये देखें C2H5OH, तो ये है इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में चला जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड। और इसी तरह अगर आपके पास लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है तो उसमें जो 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड है ये चला जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो ये है आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर क्लासिफिकेशन। इसको क्लासीफाई किया गया था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो ये आपके पास जब इंसान आप बहुत ज़्यादा आपके मसल्स जो हैं वो थक चुके हैं और कोई भी एनिमल के एक्सट्रीम फिजिकल कोई एक्टिविटी की है तो आपके मसल्स जो हैं वो थक गए हैं, तो उस दौरान ये काम होगा। दिस ऑल्सो हैपन इन द बैक्टीरिया, जैसे आपकी मसल बहुत ज़्यादा फटीक हो गई है तो उस दौरान आप समझे कि वहाँ पर ये चीज़ हो रही है, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में जा रहा है। और दिस ऑल्सो हैपन इन द बैक्टीरिया प्रेजेंस मिल्क, अगर मिल्क के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं उस दौरान ये होगा। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C2H6O3। तो ये है आपके पास रेस्पिरेशन का कंप्लीट टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसका, जैसे अगर आपको आए कि राइट अ डिटेल नोट ऑन रेस्पिरेशन, तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन तक। और अगर आपको डिफरेंस आए तो आपने जस्ट डेफिनेशन के साथ एग्जांपल बताएं, वो आपका डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।